हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भारत के संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन से देशों से लिए गए हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अपना पहला है, अमेरिका से लिए गए जो प्रमुख संविधान के स्रोत हैं उनके नाम है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे अमेरिका में सारे कैसे लोग होते हैं? अमीर, क्योंकि अमेरिका में अमीर वर्ड है वो छुपा हुआ है। ठीक है, अमीर से बना अमेरिका। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, यानी कि जो अमीर होगा उसी का ही क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अमीर से अपना याद आएगा अमेरिका, तो अधिकार से याद आएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, ट्रिक क्या है दोस्तों? जैसे अमेरिका में अमीर वर्ड आ रहा है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो अमीर होगा उसी का ही क्या चलेगा? अधिकार चलेगा। तो अधिकार से हम याद कर सकते हैं मौलिक अधिकार, और जिसके पास अधिकार होगा वही क्या कर सकता है? न्याय। तो यहाँ दोस्तों जिस में भी आपको न्याय वर्ड मिले वो संविधान के स्रोत है वो अमेरिका से लिए गए हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दक्षिणी अफ्रीका, और इससे जो संविधान का स्रोत लिया गया है उसका नाम है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। यानी कि हम जो भी संविधान में संशोधन करते हैं वो प्रक्रिया है वो दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे दक्षिणी अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं? साउथ अफ्रीका, यानी कि SA, शॉर्ट में कहे तो SA। ठीक है, तो संविधान संशोधन में भी ऐसे छुपा है। जैसे संविधान यानी कि S से बनेगा संविधान, और A से क्या बनेगा? अमेंडमेंट, जिसे बोलते हैं संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे हैं और यहाँ पर भी ऐसे है, तो इसे तो हम आसानी से स्टिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो S से बनेगा संविधान और A से बनेगा अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन। तो इस प्रकार S से मतलब साउथ अफ्रीका आसानी से आपको याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जर्मनी, जर्मनी से जो स्रोत लिया गया वो है आपातकालीन की जो प्रक्रिया, यानी कि देश में जब भी इमरजेंसी लगती है वो प्रक्रिया है वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे आपातकालीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमरजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों इमरजेंसी में जर्मनी वर्ड आपका छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे जय, अगर यहाँ से हम उल्टा पढ़े हैं तो जर्म आ रहा है, इसका मतलब आप जर्मनी आसानी से इसे बना सकते हैं और आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इमरजेंसी मतलब जर्मनी। ठीक है, जरम, और नी आपको जोड़ना है तो इससे याद आएगा अपना जर्मनी। ये दोस्तों बहुत ही लेटेस्ट ट्रिक है जो कि मैंने खुद ने बनाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कनाडा। ठीक है, तो कनाडा से लिए गए संविधान का स्रोत है उसका नाम है संघीय प्रबंधन। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे संघीय का मतलब क्या होता है? संघ, यानी कि किसी समूह में रहना। ठीक है, अब जो भी कोई समूह में रहता है तो उसमें से कोई ना डरेगा, है ना? जैसे हम समूह में रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तो सब डरते हैं हमसे। ठीक है, तो क्या ट्रिक हुई दोस्तों? जैसे हम समूह में रहते हैं ना तो कोई ना डरेगा। ठीक है, जो समूह वाले हैं उसमें से कोई ना डरेगा। ठीक है, तो कोई ना डरा। ठीक है, समूह में रहेंगे तो कोई ना डरा। ठीक है, तो को ना डरा से आप कनाडा याद कर सकते हैं। जैसे कोई ना डरा, कनाडा। ठीक है, यानी कि कनाडा। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रूस। रूस से जो संविधान का स्रोत लिया गया है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे यहाँ पर एक वर्ड है कर्तव्य, और रूस जो देश है वो भारत का हमेशा बड़ा भाई जैसे उनका है जो हमारे प्रति व्यवहार है, यानी कि हमारे जब भी कोई कठिनाई होती है, ठीक है, या फिर कोई भी आपदा होती है तो रूस हमारा भाई के समान है, वो हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो उसका रूस का क्या होगा? एक कर्तव्य हो गया हमारे प्रति। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों कर्तव्य से आप याद कर सकते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस से लिया गया। आगे बढ़ता है दोस्तों, आयरलैंड। आयरलैंड से जो संविधान का स्रोत है उसका नाम है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व यानी कि क्या मतलब हुआ? किसी नीति के लिए निर्देश करना, यानी कि ऑर्डर देना। ठीक है, या फिर निर्देश देना। ठीक है, तो जब भी कोई निर्देश देता है तो वो हवा में देता है। एक तो बात होती है करने की और एक बात होती है ऑर्डर देने की या फिर निर्देश देने की। ठीक है, अब जब भी निर्देश देता है ऐसा लगता है जैसे कोई हवा में बात कराओ उन्हें। ठीक है, काम नहीं, ओनली हवा में बात कराओ। ठीक है, निर्देश देना कोई काम नहीं होता और काम को करना ही काम होता है। ठीक है, जैसे कोई भी निर्देश देता है तो वो एक तरीके से हवा में बात कर रहा है। ठीक है, और हवा से हम क्या बनाएंगे? एयर। तो इस प्रकार दोस्तों देश का नाम याद आएगा आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस से जो लिया गया है संविधान का स्रोत उसका नाम है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, और सबसे पहले जो गणतंत्रता वाली शासन प्रणाली है वो सर्वप्रथम फ्रांस में ही लागू हुई। तो इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? जैसे गणतंत्रता में पहला वर्ड है जो गणित से मिल रहा है। ठीक है,
और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई फंस सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट से आप फ्रांस याद कर सकते हैं, फर्स्ट फ्रांस, यानी कि गणित में आप फंस जाते हैं कभी भी, ठीक है। तो गणित से आपका गणतंत्रात्मक याद आएगा और फर्स्ट से आपका फ्रांस याद आएगा। अगर दोस्तों आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी की कड़ी में अपना लास्ट बचता है ब्रिटेन। तो दोस्तों ब्रिटेन से तो हम सब वाकिफ है, जिसने हमारे देश पे राज भी किया था। तो इसी के कारण ही संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन से ली गई, ठीक है दोस्तों। जो संसदीय शासन प्रणाली चला रहे हैं वो ब्रिटेन की है, ठीक है, एक प्रकार से कहे तो, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो विधि का निर्माण की प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन से ही ली गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम बिना टिक के साथ ही याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ संविधान के जो प्रमुख स्रोत हैं उनको हमने पढ़ाया दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।